क्या कहो तो क्या कहो तो क्या कहो तो क्या कहो तो न्यूज पढ़ी वाला केड़ा रुपया दिए केड़ा रुपया दिया हां डॉलर इज्जत करे दादी ले गए बे बोलो बेटी हमें जो प्लॉट आगे दिया बड़ा तू अजी के है करे रजिस्ट्री सुधा चीजें हमारी ये जगह हां ये लेन देन पाना वो ओ ये फालतू लेन देन बत्ती बेइज्जती करे क्या करे काका मतलब मैं मारी चीज में लो थोड़ा लेन देन की है प्रशासन आएगी ना प्रशासन नहीं की आदत है 2 रुपए देन खरीद लायोड़ी थी और देन ला एटीएम वगैरह आ जानी वे कह रहे कि 2.5 घंटा वेट करो तो फिर वेट क्यों नहीं कर रहे हो 2.5 घंटा कितने पूरा दिन वेट कर रहे हो बढ़िया ऊपर कानूनी कार्रवाई होई जे ताडी गुना पाड़ी ए दिए ऊपर मोर कानून सर हम शंकर नगर नेशनल हाईवे के जैसलमेर रोड के जस्ट अंदर ही है और शंकर नगर करके हमारे कॉलोनी का नाम है। और मामला ये है कि जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो हमें अपने घर के पीछे पार्क बताया था, ये पार्क है। और आज से 20 साल से हमारा यहाँ पर रहवास है, तो आज तक 20 साल तक तो कोई यहाँ पर 15, 16, 20 साल हो गए लगभग यहाँ पर कोई आया गया नहीं है। और अब ये 6-7 महीनों से ये अकरम और भवानी सिंह ये 2 आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे प्लॉट है, जबकि हमारे पास जो दिए हैं हमें लिख के प्लॉट उसमें पार्क बताया गया है। पीछे से हमने सूचना अधिकार में जो डॉक्यूमेंट निकाले उसमें भी पार्क बताया जा रहा है। और ये बार बार नई जेसीबी ला के और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने प्रशासन के आगे पेश होके और पुलिस के आगे भी पेश होके ये कह दिया है कि जब तक प्रशासन यहाँ पर आके और लीगल रूप में जो अगर पार्क है तो पार्क स्थापित करे और इनका प्लॉट है तो इनको प्लॉट हमारी आंखों के सामने प्रशासन आके दे, तो हम मोहल्लेवासी मानने के लिए तैयार है कि इनका ही प्लॉट है, नहीं तो ये पार्क है। और मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ये पार्क है तो इसको पार्क ही बनाया जाए और इन भू माफियाओं को यहाँ पर अतिक्रमण न करने दिया जाए। और जब तक हमारा ये प्रोसेस चल रहा है तब तक इनको बोलो कि ये रुक जाए। आज सुबह क्या हुआ था यहाँ? आज सुबह सभी आज इसको पता था कि आज नवरात्रि की छुट्टी है, प्रशासन में भी छुट्टी है, तो इनको मौका मिला कि इधर उधर घर वाले हैं तो सभी अपने घरों में जाके स्थापना कर रहे हैं, जो कि हमारा भाई देवी का त्यौहार है तो सभी अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं। तो इसने इन्होंने उस मौके को तलाश के और पहले जेसीबी और लेके आए हैं, तो उसको हमने बोल दिया कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा रंजा चल रहा है, आप यहाँ पर कुछ इनके कहने पर मत करो। तो ये कोई ठेकेदार था और कोई जेसीबी वाला वो गया। अब घंटे के बाद ये वापस आए हैं, दूसरी जेसीबी लेके आए हैं। अब जब हमने उनको दबाव बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों को एडीएम साहब का ऑर्डर आ रहा है कि आप वहाँ पर कब्जा मत करने दो, रोको, तब तक हम और तहसीलदार आ रहे हैं, तो ये उससे पहले जल्दी बार जेसीबी घुमा के दूसरी लाके और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब हमने मोहल्ले वासियों ने अभी ये ऐतराज जताया और पुलिस वाले को बुलाया, तो पुलिस वाले जब हम बोलने लगे, हमें अपनी बात रखने लगे, तो वो जबरदस्ती हमारे ही मोहल्ले वासियों को पकड़ के थाने में लेके जा रहे हैं। किनको पकड़ा है, कब लेके गए? इस घर का मालिक है रावत प्रजापत है, इसके जस्ट पीछे ही प्लॉट है, ये पार्क है, तो ये उसी पर कब्जा कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आके और बोला कि ये पार्क है और आपको बार हम बोल रहे हैं कि आप जब तक प्रशासन हमें परमिशन ना दे या आपको परमिशन ना दे तब तक इसके साथ कोई छेड़ाछेड़ मत करो ना। तो हम भी कोई पौधा भी, हमने इतने पौधों वाली बात चल रही थी, हमने आज 20 साल से इसको पार्क को पार्क करके परोठा है, लेकिन फिर भी हमने एक भी पौधा नहीं लगाया है। जब तक ये सहमति ना हो जाए तब तक हम वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो। तो इनको क्या होता है, लगी है बार ये यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये जेसीबी घुमा के ला रहा है, कभी लेडीज मजदूर को ला रहा है और उनको गलत तरीके से आगे कर रहा है। अक्रम है तो हम मोहल्लेवासी महिलाएं बोल रहे हैं तो उनके बारे में गलत शब्द करके और ये सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहा है कि ये ऐसी है, इसको इतने पैसे दे दिए, मैंने इतने पैसे दे दिए। किसी बहन बेटी को अगर इसी मामले में किसी बहन बेटी पर अंगुली उठाना ये गलत बात है। बहन बेटी सबके लिए है, लेकिन ये हमारे हक की बात है, हमारे मोहल्ले वालों के हक के लिए है। और जब तक प्रशासन हमें सहमति नहीं देता है कि यहाँ पार्क नहीं है, प्लॉट है, तब तक हम यहाँ पर ऐतराज़ करेंगे, हम कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और प्रशासन से अपील है कि इनको भी रोका जाए और शांतिपूर्ण व्यवहार करें, नहीं तो फिर इस तरह पुलिस वाले भी आके और अपनी ये दादागिरी करेंगे तो फिर मोहल्लेवासी भी अगर सामने आए तो कुछ ऐसा वैसा हो गया या लड़ाई टंटा हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी अकरम, भवानी सिंह और प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हम बार परेशान मोहल्ले वाले हो चुके हैं, बार प्रशासन के आगे भीख मांग रहे हैं कि हमारे साथ शांति से व्यवहार करके और हमारा ये जो भी है इसका जो भी है मामला निपटाए। लेकिन ना तो प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है और ये बार दादागिरी भू माफिया आके और कर रहे हैं, हमें मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं, पुलिस को सिखा के और हमारे मोहल्ले वासियों को लेके जा रहे हैं।